महाराष्ट्र में इन दिनों पॉलिटिकल क्राइसिस आया हुआ है, खासकर एनसीपी में। एनसीपी के नेता अजित पवार के साथ जब से 40 विधायक एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हुए हैं, उसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। उनके शामिल होने के बाद शरद पवार खेमे के बचे नेता और विधायकों में अजित पवार और उनके साथ गए नेताओं को लेकर खूब रोष दिखा जा रहा है, खूब गुस्सा देखा जा रहा है। हालांकि कुछ अब हालात बदल रहे हैं, कुछ नेता अब वापस शरद पवार के खेमे में आ रहे हैं। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके ऊपर सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर पूरा देश और एनसीपी कार्यकर्ताओं में खूब चर्चा हो रही है। दरअसल एनसीपी की छात्र शाखा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया दुहन ने सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस कार्यालय से एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष रहे प्रफुल्ल पटेल की फोटो को हटाकर बाहर फेंक दिया है। जी हां, प्रफुल्ल पटेल जो कि शरद पवार के आंखों के तारे हुआ करते थे, उन्होंने भी इस बगावत में अजित पवार का साथ दिया और वो जब शपथ ले रहे थे उस वक्त उनके साथ वो राजभवन में मौजूद थे। इसी को लेकर सोनिया ने अपना गुस्सा दिखाते हुए उनके तस्वीर को अपने ऑफिस से निकालकर बाहर फेंक दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस दौरान सोनिया ने कहा है कि हमने प्रफुल्ल पटेल और एनसीपी छोड़ने वाले अन्य सभी नेताओं का फोटो फ्रेम हटा दिया है, क्योंकि वो अब एनसीपी परिवार का हिस्सा नहीं। सोनिया पहली बार चर्चा में नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने खूब विरोध किया है और खूब राजनीतिक तमाम ऐसे काम किए हैं जिसके बाद वो हमेशा चर्चा में रही। आपको बता दें कि यौन शोषण के मामले में जब हरियाणा के खेल मंत्री, जो पूर्व खेल मंत्री थे संदीप सिंह, जब फंसे थे तो उनके झंडा फहराने को लेकर भी उन्होंने विरोध जताया था। आपको बता दें, राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया दुहन को एनसीपी का संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम कर चुके हैं जो हर आदमी के बस की बात नहीं है। सोनिया ने साल 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार जब बन गई थी, यानी आपको याद होगा जब सुबह सुबह सब ने शपथ ले ली थी, उस वक्त सोनिया दुहन ने 2019 में हरियाणा के गुरुग्राम से 4 एनसीपी के विधायकों को पकड़ा था, या यूं कहें बीजेपी की पकड़ से छुड़वाया था, जो कि अजित पवार गुट के थे और सरकार बनाने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी का सपना तोड़ दिया था। सोनिया दुहन ने गुरुग्राम के एक होटल से 150 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की जहां भीड़ थी, उनको चकमा देते हुए एनसीपी के 4 विधायकों को बाहर निकाल लिया था। इनमें नरहरि जिरवाल, दौलत दरोदा, अनिल पाटिल और नितिन पवार शामिल थे, जो अजित पवार के शपथ लेने के बाद से लगातार गायब चल रहे थे। इन विधायकों को सोनिया दिल्ली से शरद पवार के आवास में ले गई थी और उन्हें वहां पेश कर दिया था। करीब 2.5 साल बाद, यानी साल 2022 में भी जब महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी और उस पर संकट आया था, तो सोनिया ने फिर से मोर्चा संभाला था। सूरत से लेकर गुवाहाटी तक और फिर गोवा में बागी विधायकों का पीछा किया था। गोवा में सोनिया दुहन को विधायकों वाले होटल में प्रवेश करने में सफल रही थी, लेकिन गोवा पुलिस ने ऐन मौके पर सोनिया को गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान उनके साथ उनका एक साथी था, वो इस बार विधायकों को लाने में असफल रही थी। आपको बता दें कि हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली सोनिया शरद पवार की बेहद चहेती मानी जाती है। सोनिया दुहन को एनसीपी के लेडी जेम्स बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था, तब भी जो नेता शरद पवार का इस्तीफा लेने के लिए उनसे मनुहार कर रहे थे, उन्हें मना रहे थे, उनमें से प्रमुख चेहरा सोनिया दुहन भी थी। सोनिया हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं और पेटवाड़ के एक किसान परिवार से संबंध रखती हैं, जिनके पिता का नाम संसार सिंह है, मां का नाम संतुर देवी। सोनिया 3 बड़े भाइयों में सबसे छोटी हैं। उन्हें हिसार जिले से स्थित उनके गांव में उन्होंने स्कूली पढ़ाई की और हिसार के स्कूल से इंटरमीडिएट करने के बाद सोनिया ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएससी किया। बीएससी करने के बाद वो अंबाला आ गईं और धीरे धीरे उनका रुझान राजनीति की तरफ बढ़ने लगा। इसके बाद सोनिया ने पुणे से पायलट की ट्रेनिंग ली और इस दौरान एनसीपी के संपर्क में आ गई। वो पायलट की ट्रेनिंग लेने के दौरान ही उनके पिता के कैंसर पीड़ित होने का पता चला, जिसके बाद सोनिया ने सब कुछ छोड़कर घर लौट आईं और पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी जब सोनिया पर आ गई तो 21 साल की छोटी उम्र में उन्होंने छात्र राजनीति शुरू कर दी। सोनिया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 चुनावों में एनसीपी के स्टूडेंट विंग की अगुवाई की। उन्हें एक बार एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वो एनसीपी की यूथ विंग की नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं और सोनिया फिलहाल गुरुग्राम में रहकर राजनीति करती हैं। सप्ताह में 3 दिन वो अपनी मां के पास गांव में रहती हैं और बाकी समय लौटकर
दिल्ली की राजनीति संभालती हैं, साथ ही एनसीपी का पक्ष रखती हैं। इस खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।